नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। केशव नगर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन, सनातन एकता का लिया गया संकल्प। अनुज दीक्षित, संपादक, न्यूज समाचार, लखनऊ। केशव नगर। आज केशव नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर धर्म, संस्कृति और सनातन एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में तपस्वी श्री आनंद गिरी जी महाराज, सुश्री राधिका ब्रिज वासनी जी, कथा व्यास श्री अंकुल दीक्षित जी सहित अनेक संत महात्मा एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय सचिव पंडित अनिल मिश्र जी, जनपद लखनऊ के अध्यक्ष आशुतोष दुबे जी, महामंत्री श्री पंकज शुक्ल जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता आशीष अवस्थी जी तथा कथा आयोजक श्री प्रदीप शुक्ला जी की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में पत्रकार बंधु अनुज दीक्षित जी एवं अमित शुक्ला जी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन शामिल हुए। कथा के दौरान वक्ताओं ने सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती धर्म और समाज की एकता को बनाए रखना है। आंतरिक एवं बाह्य प्रतिघातों से धर्म की रक्षा के लिए संगठित प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने का शपथ पूर्वक संकल्प लिया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में माताएं और बहनें भी मौजूद रहीं, जिससे आयोजन का वातावरण आध्यात्मिक और प्रेरणादायी बना रहा। अयोध्या लोग जाते हैं, वृंदावन की महिमा बताते हैं, संत कहते हैं एक बार अयोध्या जाओ दो एक बार अयोध्या जाओ दो तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओ, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट नौ बार नासिक, चार बार चित्रकूट नौ बार नासिक लाओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। छोटी बार केदारनाथ धाम में
उनसे भी मैं कुछ बातचीत करना चाह रहा हूँ। ये मानव जन्म लेना व्यर्थ है, बस यही इस तरीके से हमारे सनातनियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भाई आप इस तरीके से सनातन युवाओं को आगे सनातन जो बच्चे हमारे इधर उधर भटक रहे हैं उनको हम सनातन से जोड़ के रहेंगे, कुछ भी हमको करना पड़े, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो इधर उधर ना भटके। और सरकार से भी अनुरोध है हमारा कि वो सनातन के कार्य को लगातार बढ़ाते रहे, उसमें रुकावट ना आने दें। और हम लोग जो है लखनऊ से मार्च में 10 तारीख से पैदल यात्रा अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। ये डेट हमारी निश्चय हो रही है। और हमारे महाराज जी तपस्वी आनंद गिरी महाराज जी चरौरा प्रथम धर्मध्वजा मंदिर लखनऊ माता भुइया मंदिर से स्टार्ट होगी, अयोध्या राम जन्मभूमि पर जाकर उसका जो है समापन होगा। और मार्च में ये 100% होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये समाचार न्यूज़ चैनल आग्रह हुआ है परम पूज्य गुरुदेव व्यास गद्दी पर विराजमान आदरणीय अंकुल दीक्षित जी और अभी बहन राधा कबीर सुना रही थी। चलिए जो भी है और इस पांडाल में उपस्थित समस्त बंधुओं को अनंत प्रणाम। थोड़ा ध्यान चाहूंगा, ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। यद्यपि हमारे वहां मान्यता है एक चंद्र तमोहन, अंधकार का हनन करने के लिए आदरणीय अंकुल दीक्षित जी और अभी बहन राधा कबीर सुना रही थी। चलिए जो भी है और इस पांडाल में उपस्थित समस्त बंधुओं को अनंत प्रणाम। थोड़ा ध्यान चाहूंगा, ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। यद्यपि हमारे वहां मान्यता है एक चंद्र तमोहन, अंधकार का हनन करने के लिए एक चंद्रमा पर्याप्त है। लेकिन आज का युग थोड़ा बदला हुआ है। लोकतंत्र की व्यवस्था और लोकतंत्र माने भेड़ तंत्र। एक कहावत कही जाती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये भागवत खाली धर्म का उपदेश नहीं है, ये जीवन जीने की कला भी। कैसे जिए, समाज में कैसे रहें, समाज में अपने अस्तित्व को कैसे
सुरक्षित रखें, अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कारों को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, आज इस सनातन धर्मावलंबियों को इसकी नितांत आवश्यकता है। किंतु हमारी जो सुप्तावस्था में जाने की प्रवृत्ति है, ये इस तरह के अनेक आयोजन आपको जागृत नहीं कर पा रहे हैं। अनेक घटनाएं हो रही हैं, अनेक ऐसी बातें हो रही हैं जो सनातन के लिए कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी हम जैसे भूमि पर कोई बालक बैठा, नीचे बिछाव नहीं था, उठा झाड़ दिया और चलते बना। इन घटनाओं के प्रति हमारी लगभग यही वृत्ति है। घटना हुई, समाचार पढ़ा। हमको याद है जिस समय मैं फर्स्ट ईयर इंटर का विद्यार्थी था, तो इस देश में उस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो प्रतिदिन कोई न कोई बड़ा घोटाला निकलता था। हम लोग पढ़ करके अगले दिन फिर प्रतीक्षा करते थे, अब कौन आएगा, अब कौन आएगा, इससे बड़ा घोटाला कौन आएगा। उसमें जीने लगते हैं, जैसे कहीं किसी को रहने को मिल जाए तो पहले से अच्छा ये तो बहुत अच्छा। लेकिन हमें शास्त्र क्या सिखाते हैं? अभी यहाँ पर श्रेष्ठ जीवन केवल खाना पीना और रहन सहन ही नहीं है, अध्यात्म से जुड़ना, ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करना, भक्तिमय, और ये संस्कार अपनी भावी पीढ़ी को देना। लेकिन आज हमारे सामने यक्ष प्रश्न है, ये भागवत आप लखनऊ में कर रहे हो, पश्चिम बंगाल में करके देखिए। आज पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये कभी भारत का हिस्सा थे, ये भारत का ही हिस्सा था, आज नहीं है। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों की क्या दशा हुई, दर दर भटक रहे हैं, टेंट और कनातों में रह रहे हैं, जो कश्मीर के मूल निवासी थे। आज उनकी ये गति हुई है, घर बार सब छूट गया। मस्जिदों से ऐलान हुआ कि अपनी बेटी और पत्नियों को छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा मार दिए जाओगे। ये इसी देश में बांग्लादेश और पाकिस्तान की तो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं अनुज दीक्षित राजधानी के आज मैं प्रीति नगर में उपस्थित हूं, जहां पर यहाँ पे अनंत गिरी जी महाराज उपस्थित हैं। इस उनके द्वारा कराए गए प्रोग्राम में आज यह इस जगह पे उपस्थित हैं। महाराज जी यहाँ राजधानी प्रोग्राम करा रहे हैं। परम पूज्य श्री हरिगिरी जी महाराज का पौत्र थानापति मुन्ना जी का परम शिष्य तपस्वी आनंद गिरी, मैं आज से यहाँ पे प्रीति नगर में ये सनातन के लिए जागृति करने हेतु ये वृंदावन से हमारे कथाकार पधारे हुए हैं और सभी सनातनियों को उपदेश देते हुए इनको भागवत के माध्यम से जागृत कर रहे हैं कि आप लोग सनातन की जागृति करते रहें और अपने को ये देखें कि हम सनातनी हैं और सनातन के प्रति हमेशा जागरूक बने रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने राष्ट्र के हित में जितना भी कार्य हो सकता है मन से, तन से, जन से, शस्त्र से, अस्त्र से, शास्त्र से आगे बढ़ते रहें। हमें जागृत होना चाहिए स्वयं के प्रति। हम जो हैं हमें हिंदुत्व के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।
इसका प्रलोभन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें स्वयं का जिस समय आपको अवसर लगे इस तरह के जो धार्मिक आयोजन है उसमें बड़ी दृढ़ता और कट्टरता के साथ उपस्थित रहना चाहिए और अपने जीवन में अनुपालन करना चाहिए। आज यदि हम इन चीजों का अनुपालन नहीं करेंगे, शास्त्र के सम्मत, शास्त्र की जो वैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से कल इस तरह की कथाएं होंगी या नहीं होंगी न मैं कह सकता हूं ना आप कह सकते हैं। ये आपको विचार करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को मेरे स्वर सुनाई दे रहा है उनसे मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आपके मोहल्ले में इस तरह का यदि आयोजन हो रहा है तो संख्या बल के साथ भगवान का भजन करें और हिंदुओं की एकता का भी प्रदर्शन बहुत आवश्यक है, जिससे आपके अस्तित्व के भी रक्षा हो सके। अभी कितने दिन हुए, बीते एक सप्ताह में बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की निर्मम हत्या की, मारा गया, पेड़ से लटकाया गया, पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया गया। आपकी मुट्ठियां नहीं भिजती हैं, आपके दांत पर दांत नहीं पिसते हैं, आपको अभी भी होश नहीं है। आपके आसपास जितनी जगह खाली पड़ी है देंगे कौन रहते हैं। और मैं बैसगति पर बैठे हुए जितने भी, मैं केवल यहाँ की बात नहीं करता, संत महात्माओं का भी आह्वान करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत अच्छा काम किया। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, अरे यार यही करते करते इतना समय व्यतीत हो गया। हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम इस सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, इसलिए हम सभी एक हैं और एक रहोगे तो निश्चित रूप से सुरक्षित रहोगे। और जहाँ हमारे में भिन्नता पैदा हुई, ठीक है, हम एकोपति धारण करते हैं, हम तलवार लेकर के चलते हैं, लेकिन ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आज हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। बोलो, और ये अलग कहाँ से? अरे हमारे हिंदू धर्म में तो शक्ति के बिना कुछ हो सकता है, और हमारे वहाँ तमाम सारी मातृ शक्ति बैठी है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आज से लग जाइए, और कल यदि मैं आऊँ यहाँ सुनने के लिए तो इस पंडाल में मुझे बैठने की जगह न मिले। बोलिए, कर पाएंगे? सबसे यात्रा करिए। ये किसी व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं है, ये सबका आयोजन है, ये हमारे धर्म का आयोजन है। इन्होंने जितने भी आयोजन किया मैं भी नहीं जानता, भैया भैया है, मैं भी नाम नहीं जानता हूँ आपका, लेकिन ये मेरा दायित्व बनता है, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। ये ईश्वर का भजन है। ईश्वर किसी इनके है क्या? ये हमारे हैं क्या? इनके गुरु जी के हैं, इनके बंधन में है। ईश्वर सबका है, और जब सबका है तो सबका बराबर का अधिकार है। मैं मानता हूँ कि ये अलग हमारी मातृ शक्ति की तरफ से जगानी होगी, और यदि आपने जगाया तो फिर आप समझ लीजिए कोई आपके सामने ठहरने वाला नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, स्वर में स्वर मिला के बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। दोनों हाथ उठा करके पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, बोलिए भगवान परशुराम की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, बोलिए हम सब एक है, हम सब एक है, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में ब्राह्मण महाशिव सभा के राष्ट्रीय सचिव जी अनिल मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वह आगे कार्य को लेकर क्या उनका उद्देश्य है और आगे युवाओं को क्या संदेश है। हमारा उद्देश्य है सनातन को मजबूत करना। सनातन एक मजबूत है तो हम सबकी भी सुरक्षा है।
और मेरा जहाँ तक मानना है, ब्राह्मणत्व को अगर सुदृढ़ किया जाए तो निश्चित रूप से सनातन को बहुत ही सुदृढ़ता मिलेगी, दृढ़ होगा और लोग सही मार्ग पर चलेंगे। इसीलिए समाज के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ब्राह्मण अपने नियम धर्म का पालन करेगा, समाज का अगुवा होने के नाते सारा समाज उसके पीछे निश्चित रूप से चलेगा। आज भी है युग युगांतर कहीं भी देख लीजिएगा, ब्राह्मण सदैव समाज का अग्रणी पक्ष रहा है और आज भी वही, ये जितनी भी स्थितियाँ इस तरह की बनती हैं उसमें अग्रणी भूमिका हमारे ब्राह्मण समाज की होती है। और मैं मानता हूँ कि भविष्य में न भूतो न भविष्य ब्राह्मण में जो वेदा है उसका वो निरंतर प्रयोग करता है और ये भगवान ने ब्राह्मण को ही दिया है, अन्य किसी को नहीं। हम आहत हैं। कल हमने इसी विषय पर विचार किया कि कम से कम हम अपने देश की सड़कों पर उसका प्रतिकार करें और इसी नाते कल संभवतः राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज यूनुस खान का पुतला भी फूकेगा और बांग्लादेश में हो रहा जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज है उसके संग जो घृणित और बड़ा निंदनीय कार्य हो रहा है उसकी निंदा करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा होंगे। और आगे भी यदि कहीं आवश्यकता पड़ी तो हम सभी लोग फरसा लेकर के सबसे आगे हमें लोग दिखाएंगे। राजनीति की लोगों का तो अपना अलग अलग भाव होता है, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मैं निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उनकी संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र है। और ऐसा अगर शासक भारत का हो तो निश्चित रूप से इन जिहादियों को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जो वर्तमान विषय है ये आपने बताया, ब्राह्मण युगों युगों से जो है पूरे समाज का पथ रहा है और अभी कुछ घटनाएं जो वर्तमान में हुई, जो आप जैसे बांग्लादेश की घटना बता रहे हैं, बांग्लादेश की घटना भी जो है वो बहुत ही निंदनीय है और इसका प्रतिकार अगर अपने राज्य में भारतवर्ष में नहीं किया गया तो पूरा जहाँ आधा बांग्लादेश समाज यहाँ रह रहा है, यहाँ की सुविधाएं उठा रहा है, उससे लाभ उठा रहा है, लाभान्वित हो रहा है। और जरा सा थोड़ी सी शक्ति दिखाएगी उसका प्रचार अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं तो उनको करने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा SIR कार्य कराया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है कि जो हमारे देश के मूल जो हमारे वोटर हैं वो उनकी पहचान हो सके और जो हमारा जो संविधान है उसके अनुसार जो हमारे जो मूल वोटर हैं वही वोट देकर राष्ट्र में जो है सरकार का निर्माण करें। तो जो हमारे मूल वोटर नहीं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। और कुछ जो अभी आपने देखा होगा कि लगभग 2.5 करोड़ वोटर जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो वो सब ऐसा ही नहीं कि सारे बाहरी हैं, उसमें जो है बहुत से वोटर हमारे ऐसे भी हैं जो 2 जगह वोट बन गए थे, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे और रह के वो जो है शहर में आ गए, तो वो शहर में आके रहने लगे तो उनके 2 जगह वोट हो गए थे। तो उसका भी जो है पुनरीक्षण हुआ जा रहा है और जो हमारे देश के लोग 2 जगह वोट बने थे वो भी अब जो है 1 जगह वोट बने। इसके अलावा मैं एक थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ, जो हमारे आपने देखा होगा एक ये भी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि हमारे जो ब्राह्मण समाज के कुछ विधायक जो हैं हमारे प्रदेश के, उन्होंने एक जगह मीटिंग की और साथ में बैठा, तो ये कोई इतना बड़ा नहीं हो गया जिसको लेके कोई विशिष्ट सरकार या कोई विशेष जो व्यक्ति है वो टिप्पणी करे कि जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है हर समुदाय को अपनी बैठक करने का एक अधिकार है। ये आप संविधान के दायरे में रहते हुए उनमें कोई संविधान की सरकार नहीं किया है और जो संविधान के दायरे में रहते हुए लोग बैठक किए हैं वो यथोचित है। अगर किसी भी समाज का
की बात को नहीं सुना जाएगा, उसको परित्यक्त किया जाएगा और उसकी संख्या समुचित है तो वो उसको अपना अधिकार है, वो अपना बातचीत कर सकते हैं, कोई वो बना सकते हैं, अपना नया विषय बना सकते हैं और इसके लिए हमारा ब्राह्मण समाज जो है उनके पूरी तरीके से साथ में। धन्यवाद। धर्म की अगर रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और युवाओं को मेरा संदेश ये है कि जैसे कि हम रोटी कपड़ा मकान तीनों के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमें परिवार चलाना है तो फिर रोजगार है ना, और ऐसे ही हमें धर्म के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि जिस दिन धर्म नहीं होगा उस दिन रोटी आपसे छीन ली जाएगी, मकान आपका जला दिया जाएगा और कपड़े आपको बांध दिए जाएंगे। तो धर्म के पीछे लोगों को भागना चाहिए। जय श्री राधे। अंत में उजाड़ हूँ, अंत में उजाड़ हूँ, अंत में उजाड़ हूँ। धीमे धीमे धूम धूम तेरे गेटे सारी गेटे गेटा धीमे धीमे धूम धूम तेरे गेटे सारी गेटा मदन मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगं परिवेशिता देशा नित्य निरंजन नित्य नितेशा नित्य निरंजन नित्य नितेशा ईशा सर्वेश सर्वेशा। स्वागत में जोरदार तालियां, सभी लोग जोरदार तालियां।